हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बन रहा है तो ऑप्शन ट्रेडिंग की करियर को आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो ऑप्शन ट्रेडिंग की करियर है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, जिस रूल्स को आप फॉलो करके अपने ऑप्शन ट्रेडिंग करियर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लास्ट में लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहली बात की जाए तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपको पता कहाँ से चलता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग या तो आपका फ्रेंड्स या तो कोई रिलेटिव वाला ही आपको बताता है कि भाई 10 का 20, 20 का 50 और 100 हो जाते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा क्या होता है, आप कहीं कहीं पे कुछ यूट्यूब या तो कहीं पे टेलीग्राम्स या कहीं पे किसी को फॉलो करते हो तो वहाँ पे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखाए जाते हैं कि मैंने 10 रुपये में दिया था 50 हो गए, देखो इतना कैपिटल लगाया था 10,000 का 50,000 हो गया, 50,000 लगाया था 3 लाख 4 लाख का प्रॉफिट दिखाया जाता है। वो सब देखकर आप आ जाते हो बहकावे में और आने के बाद क्या होता है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं होता, ज़्यादा नॉलेज ही नहीं होता और वहाँ पे आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हो और नॉलेज ना होने की वजह से आपको होने लगता है लॉस। तो इस बात को याद रखना है कि सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग करने के पहले आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो आज के डेट में यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा डाटा अवेलेबल है जहां से आप सीख सकते हो। इसके अलावा जिस भी ब्रोकर में आप अकाउंट ओपनिंग करते हो तो उस ब्रोकर में भी यहाँ पे बहुत सारा लर्निंग कंटेंट अवेलेबल होते हैं। तो ट्राई करो जितना जल्दी हो सके उतना पहले सीखो, उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग करो। तो सबसे पहले क्या बोलता है रूल्स कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। नॉलेज होने के बाद ही आपको ट्रेड करना है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि हमने नॉलेज तो ले लिया, नॉलेज लेने के बाद हमें चाहिए होता है पैसा। तो पैसा अगर हमारे पास नहीं है तो हमें लगता है कि भाई हमने तो सीख लिया, सीखने के बाद अब हम डायरेक्टली ट्रेड करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस में बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि उनके पास कोई एफडी या तो कोई सेविंग्स में ऐसा होता है कि वो आने वाले फ्यूचर के लिए सेविंग रखा हुआ है, या तो कुछ लोग क्या करते हैं कि लोन अमाउंट ले लेते हैं, कुछ लोग अपने दोस्त से या रिलेटिव से उधार लेते हैं 2% 3% ऐसे टाइप में, वो भी चलने लगता है। यहाँ तक कि वो लोन अमाउंट लेते हैं तो पर्सनल लोन 12 से 15% 18% में ले लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि जब भी आप लोन वाले अमाउंट से ट्रेड करोगे ना तो आपके अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा होगा। मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए लिया है तो वहां पे 15% आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो 1,15,000 हो गए। तो उस 1,15,000 तो पे करने ही है, साथ में आपको प्रॉफिट भी निकालना है। तो वहां पे इमोशन ऐसा होता है कि भाई मुझे प्रॉफिट निकालना ही निकालना है। तो मार्केट सही भी नहीं चल रहा है तो भी आप ओवर ट्रेड करते हो। तो ये जो ओवर ट्रेड होता है ना इमोशन के चक्कर में, वो बड़ी दिक्कत है। लॉस होता है तो आपको लगता है कि मेरे पैसे लॉस होने वाले हैं, तो उस लॉस को बचाने के लिए भी आप उल्टे सीधे ट्रेड करते हो। और वहां पे ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपने लोन लिया हुआ है, क्योंकि आपने फ्रेंड से उधार लिया हुआ है। तो ये सब चक्कर में लॉस होते हैं। तो ये दो चीजें जो है ना, उधार लेना, लोन लेना, ये सब आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब यहाँ पे दो बातें हो गई। अब तीसरी बात ये आती है कि भाई हमने क्या किया है कि हमारी सैलरी से या मेरे पास कुछ अमाउंट पड़े हुए थे, उस अमाउंट से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए भी आपको एडिशनल रूल लगाना पड़ेगा। सपोज आपके पास है 20,000 रुपए, तो लोगों के पास और मिस्टेक क्या होता है, मैं आपको मिस्टेक पहले बता देता हूँ कि 20,000 रुपए से वो पूरा पैसा एक बार लगा देते हैं। 20,000 से प्रॉफिट बना 10,000, मतलब हो गया टोटल 30,000। 30,000 को फिर पूरा लगा देते हैं। फिर वो मान लो 15,000 का प्रॉफिट बना, वो हो गया 45,000। लेकिन किसी बार अगर स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं और स्टॉप लॉस ना लेने की वजह से ही एक बड़ा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो पहली बात, कैपिटल पूरा डिप्लॉय नहीं करना है। दूसरा, अगर डिप्लॉय भी कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस लेना बहुत ही जरूरी है। स्टॉप लॉस आपको होने वाले बड़े बड़े लॉस से भी बचाता है, इस बात को याद रखना है। प्रॉफिट हमेशा बड़े लेने हैं, स्टॉप लॉस हमेशा छोटा लेना है, तब जाके एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में रहोगे। तो इसके लिए आपको डिवाइड एंड रूल फॉलो करनी है। डिवाइड एंड रूल में क्या होता है कि सपोज आपके पास 20K मतलब 20,000 कैपिटल है, उस 20,000 कैपिटल को एटलीस्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास वहां पे मान के चलो 7,000 के आसपास वहां पे बनेगा। तो 7,000 से एक ट्रेड लो, बाकी जो 13,000 है वो आप सेव करके रखो। क्यों? अगर फर्स्ट ट्रेड आपका लॉस हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वहां पे आपके पास और भी अमाउंट है जहां से आप दूसरे ट्रेड लेके रिकवर कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेड लेना ही लेना है, अगर आपको सेटअप मिलता है तो ही ट्रेड लो। क्योंकि मार्केट के अंदर 3 टाइप से मार्केट ट्रेड होता है। एक तो होता है कि अप ट्रेंड चल रहा है, बहुत अच्छी रैली है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड चल रहा है, एकदम मार्केट में फॉल हो रहा है।
एकदम फियर बना हुआ है, तीसरा होता है साइडवेज। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है ना फियरनेस में बनता है, क्योंकि मार्केट में जब भी गिरावट होती है बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग होता है और पुट ऑप्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। तो उस कंडीशन में आप जो है टारगेट स्टॉप लॉस बड़े रख सकते हो। अगर मार्केट अप ट्रेंड की कंडीशन में है तो वहां पे स्टॉप लॉस और टारगेट थोड़े कम रखने पड़ेंगे। लेकिन जो तीसरी कंडीशन होती है ना साइडवेज, ये महीने में 3 से 4 बार देखने को मिलता ही मिलता है, सबसे ज्यादा ट्यूसडे के दिन। तो वहां पे जब भी आपको पता चले कि भाई मार्केट साइडवेज रहने वाला है तो वहां पे स्टॉप लॉस टारगेट छोटे रखो और छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड करो, तो ही आप ज्यादा प्रॉफिट बना पाओगे। तो इस प्रकार से डिवाइड एंड रूल फॉलो करनी है। अब चौथी बात आती है कि स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना। तो यहाँ पे जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो हमेशा हमें जो प्रॉफिट है वो बुक करना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस भी लेना चाहिए। स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने बताया कि हमारा एक ट्रेडिंग का पार्ट है और स्टॉप लॉस हमारे बड़े बड़े होने वाले लॉसेस को बचाता है। तो इस बात को याद रखना है, कभी भी स्टॉप लॉस से दूर नहीं भागना है। इसके अलावा एक और बात आती है जो हम एवरेज करते हैं लोगों के साथ। एक और क्या होता है कि जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो एवरेज कर लेते हैं। जैसा इस टाइम का मार्केट क्या हो रहा है कि एक बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उस कंडीशन में जब ऊपर यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर लिए, नीचे आया तो एवरेज कर लिए, ऊपर गया तो फिर वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो जब भी अगर मान लो मार्केट में रिकवरी नहीं हुई तो आपका पूरा पैसा एक बार में ही लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपको एवरेज वाला कंसेप्ट है ना वो हटा देना है, एवरेज नहीं करना है। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस। सपोज बैंक निफ्टी के ऑप्शन में या निफ्टी के ऑप्शन किसी भी इंडेक्स या स्टॉक के ऑप्शन में बाइंग करते हो तो जो फर्स्ट इन द मनी ऑप्शन होता है उस फर्स्ट इन द मनी ऑप्शन में ही ट्रेड करना चाहिए। तो फर्स्ट इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो उसका मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। तो मान के चलो यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन है जिसकी प्राइस 200 से 300 रुपए के बीच में है, तो वहां पे अगर मैं बाय करता हूं तो वहां पे दो टारगेट में रखूंगा, जो कि टारगेट मान लो 40 पॉइंट का रखूंगा या 50 पॉइंट का रखूंगा। तो स्टॉप लॉस भी मुझे जितना बड़ा मैंने टारगेट रखा फर्स्ट टारगेट उससे थोड़ा सा कम रखना है। तो अगर यहाँ पे पहला टारगेट हिट हो जाता है और मेरे पास 2 लॉट हैं तो एक लॉट को मैं बुक कर लूंगा और एक लॉट का जो है सेकेंड टारगेट के लिए वेट करूंगा। स्टॉप लॉस जो मेरा था तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 250 में मैंने बाय किया कॉल ऑप्शन को। 250 से मैंने फर्स्ट टारगेट रखा है 300, दूसरा रखा है 350। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगा दिया है सीधा सीधा 200 का, मतलब 50 पॉइंट का एसएल है, 50 पॉइंट के 2 टारगेट हैं। तो 250 से 300 जाएगा तो मैं एक लॉट बुक कर लूंगा। उसके बाद 300 से 350 के लिए सेकेंड टारगेट के लिए वेट करूंगा, जो एक और लॉट बचा हुआ है, और जो मेरा स्टॉप लॉस 250 था वो मैं शिफ्ट कर लूंगा 300 में। ये मैनुअली करना है, जरूरी नहीं है कि आपका ब्रोकर ही आपको वहां पे ट्रेलिंग एसएल का ऑप्शन देगा तो ही करना है। आप मैनुअली कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ये करना तो बनता ही है। तो इस प्रकार से आप जो है ट्रेलिंग एसएल करके आराम से अपने प्रॉफिट को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। अगर रिवर्स आता है तो क्या होगा, आप वहां पे एक लॉट में तो प्रॉफिट बुक कर लिया है, वहां पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाओगे सेकेंड लॉट के साथ। तो इस प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग करियर को आपको और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना है। अब यहाँ पे मार्केट का जो मूवमेंट होता है ना, उस सुबह मॉर्निंग में एक बार मूवमेंट कर जाता है, उसके बाद दोपहर में 1 बजे के बाद मूवमेंट होता है, जब ग्लोबल मार्केट एफटीएसई, सीएसई और डैक्स ओपन होते हैं, तो यूरोपियन मार्केट ओपन होने की वजह से। तो यहाँ पे सुबह एक बार ट्रेड बनाओ, बीच में अगर कुछ अच्छा ट्रेड मिलता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो वहां पे फॉलो करो, अदरवाइज वहां सेकंड हाफ में ट्रेड करो। तो इस प्रकार से आपको जो है 3 से 4 ट्रेड ज्यादा से ज्यादा, मैक्स टू मैक्स स्कैल्पिंग करते हो तो 4 ट्रेड करो, 5 ट्रेड करो बस। बाकी थोड़ा सा होल्डिंग टाइप में ले रहे हो जो कि 2-3 घंटे होल्ड कर रहे हो तो आपके पास 2 से 3 ट्रेड बहुत ज्यादा ट्रेड है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हो जाता है तो भी आप इस सेटअप को बंद कर दो, और यहाँ पे आपको जो आपने डिसाइड किया प्रॉफिट कि भाई मेरा ये प्रॉफिट होना चाहिए वो भी मीट हो जाता है, तो वहां पे सेटअप अपना क्लोज कर दो। तो आपको होने वाला टारगेट और आपको होने वाला स्टॉप लॉस डिसाइड है, तो अमाउंट भी आपका पहले से प्री डिसाइड होना चाहिए कि मैं इतना ही अमाउंट लगाऊंगा, उस अमाउंट में से इतना प्रॉफिट लूंगा और इतना स्टॉप लॉस लूंगा बस। तो इस प्रकार से आप डिसाइड करके चलोगे तो आपका सब चीज प्री डिसाइड होने की वजह से आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको ट्रेडिंग प्लानिंग करनी है और किस प्रकार से आपको ट्रेड फॉलो करने हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।